धर्मशाला, जिसमें रिश्तेदार सभी एक जगह एक रास्ते पर चलेंगे, पड़ोसी भी एक रास्ते पर चलेंगे, दोस्त भी एक रास्ते पर चलेंगे, कोई इधर उधर नहीं जाएगा, सभी एक रास्ते पर चलेंगे। समझ आया जी? समझ आया? तो वही चीज अगर आपको कोई बोलता है तो उनकी बातों को आपको सोचना नहीं है। और जिसमें पहले लेक्चर कर रहा था तो कई लोगों का विचार था जी सर आज तो कोरोना फैल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो डर आपके अंदर है। समझ आए? अगर हम किसी इंसान की अच्छाइयाँ देखेंगे तो हमें उससे अच्छाइयाँ दिखेंगी, बुराइयाँ देखेंगे तो बुराइयाँ दिखेंगी। तो हमने बुराइयाँ देखनी है या अच्छाइयाँ? अच्छाइयाँ या बुराइयाँ? अच्छा, क्योंकि हम दूसरों की अच्छाइयाँ देखेंगे तभी हमारी भी अच्छाइयाँ वो इंसान देखेंगे। अगर हम दूसरों की बुराइयाँ कमियाँ देखेंगे तो वो इंसान हमारे अंदर भी कमियाँ ढूंढेगा, हमारे अंदर भी बुराइयाँ ढूंढेगा। समझ आया? हम उनको गलत नहीं बोलते। देखो क्या होता है, एक तालाब होता है या एक कुआं होता है। क्या होता है जी? क्या होता है? कुएं में कौन होता है जी? कुएं में कौन रहता है? कौन रहता है? मेंढक रहता है। तो मेंढक कभी यहाँ से उछल कर वहां चला जाता है, वहां से उछल कर वहां चला जाता है। वो सोचता है कि जितना मुझे दुनिया दिख रही है वो दुनिया उतनी ही। समझ आई? तो क्या होता है, वहां से एक नहर होती है जो कुएं के अंदर पानी को लेकर आती है। तो एक मछली जो है ना वो कुएं के अंदर चली जाती है। तो मछली जब कुएं में जाती है, मेंढक उससे मिलता है। तो मेंढक बोलता है तू कहाँ से? बोलते मैं दुनिया से आई हूँ, बाहर की दुनिया से आई। तो बोलता दुनिया कितनी बड़ी है? इतनी नहीं, बोलते बहुत बड़ी है। अच्छा बोलो कितनी बड़ी दुनिया है? बोलते नहीं बहुत बड़ी दुनिया है। तो तेरा दिमाग खराब है, जितना ये आसमान दिख रहा है इस दीवार से उस दीवार तक यही तो पूरी दुनिया है। समझ आए? बोले मछली ने कहा ये दुनिया नहीं है, इससे भी करोड़ों गुना बड़ी दुनिया है। समझ आया जी? मगर हम उस मछली को भी गलत नहीं बोल सकते, उस मेंढक को भी गलत नहीं बोल सकते, क्योंकि वो मेंढक कभी कुएं से बाहर निकला ही आया ही नहीं, और जो मछली है वो बाहर से आई जिसने दुनिया देखी। समझ आया जी? समझ आया? जो बाहर से आए। अब देखो यहाँ पे भी कई लोग हैं जो जब हमने शुरुआत करी तो बहुत से लोगों के विचार आए, बहुत से लोगों ने बताया, बहुत से लोग आए, देखा, उन्होंने बोला ना ये नहीं है ठीक, या कई लोग बोले ये नहीं मेरी वर्षा है। क्योंकि लोगों को क्या लगता था जी कि ये जो चीज है ये हमारे शरीर के लिए नुकसान करेगी, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। समझ आए? अब देखो हमारे हिमाचल के ही जितने बड़े से बड़े डॉक्टर्स हैं ना वो भी आपको इस थेरेपी के लिए रिकमेंड करते हैं। समझ आए? जितने बड़े 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 डॉक्टर हैं उनके घर में आपको मशीनें मिलेगी। मैंने सोलन में काम किया है, 9 सालों के मुझे सर्जन किया, पता नहीं कितने डॉक्टरों के घर में हमने मशीनें लगाई। समझ आए जी? आपके यहाँ पर है डॉक्टर अरुण शर्मा, जानते हैं? बिहार में डॉक्टर अरुण शर्मा, मेरा घर उनका घर साथ साथ ही, मेरे घर में भी मशीन है, उनके घर में भी मशीन। समझ आया? समझ आया? जैसे सती सर है, तलविंदर सर है, हमारे घर में भी मशीन है। अगर इसका कोई नुकसान होता था वो क्या लगता? तलविंदर सर ने जो यहाँ के ऑनर है, 70 लाख रुपए का प्रोजेक्ट है, इतना सारा पैसा उन्होंने लोगों का खून चूसने के लिए करना था। बात है ना जी? इतना पैसा क्यों लगाया गया? क्योंकि इससे लोगों को फायदा तभी तो लगाया गया है। समझ आया जी? अरे समझ आया? अगर इसका नुकसान होता तो हम इतना पैसा क्यों लगाते? तो इतना स्टाफ क्यों रखा है? ये हॉल क्यों रखा है? लोगों को बीमार करने के लिए या ठीक करने के लिए? बीमार के लिए या ठीक करने के लिए? ठीक करने के लिए। मैं अपनी बात बताऊँ, मैंने भी MBA किया है HR फाइनेंस में। MBA करने के बाद मैं कुछ भी कर सकता, मैं भी इस लाइन में आया क्योंकि इसमें मुझे फायदा लगा तभी आया हूँ, तभी आया ना जी। अगर इसमें किसी को नुकसान होता मैं घर में अपनी मशीन रखता जी। घर में मेरी वाइफ भी है, मेरे बच्चा है, मेरी मदर है। समझ आया जी? मैंने अपने सभी रिश्तेदारों को मशीन दिलाई हुई है। ये मेरे जानते हैं, मम्मा जानते हैं, मेरे ननिहाल वाला, उनके घर में भी मशीन मैंने लगाई। समझ आया जी? मेरी बुआ जिस मिनट में रहते हैं उनके घर में भी मशीन से मेरे जी हाँ मशीन में गंजराम शामिल जी मामा जी उनके घर में मशीन मिली है। समझ आई? यानी बड़े से बड़ा इंसान या बड़े से बड़े लोगों के घर में आपको मशीन मिलेगी। जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं ना, आपके कुनिहाल से हैं डॉक्टर राजेश जी,
शिवा हॉस्पिटल वाला नाम सुना है? सोलन में शिवा हॉस्पिटल का एक हॉस्पिटल है, शिवा हॉस्पिटल, और वहाँ के जो डॉक्टर है आपके कुनिहार से, पता नहीं उनकी मिसेज है कुनिहार से, तो वो अरकी से, समझ आए? आँख कान नाक के डॉक्टर है वो, उनके घर में भी वहाँ पर हमने मशीन, हाँ जी, हाँ यही से, दाड़ा से, घर वाली शायद यहाँ से जानते हैं हम उस डॉक्टर उनके घर में हमारी मशीन। अच्छा, बंसल का नाम तो सुना होगा, सोलन में आर्थो का स्पेशलिस्ट है, उसके घर पे भी हमारी मशीन, समझ आए जी? इतने बड़े बड़े डॉक्टर हैं, उनको हमारे से नॉलेज कम होगी या ज़्यादा? ज़्यादा ही होगी ना। हमने तो सिर्फ पढ़ाई की है, उन्होंने तो पूरे दिन में पता नहीं मरीजों को ही देखना है। हम तो सिर्फ नसों के बारे में, हड्डियों के बारे में, अंगों के बारे में नॉलेज रखते हैं, मगर वो तो स्पेशलिस्ट होते हैं। जो बंसल सर है वो हड्डियों के पूरे स्पेशलिस्ट हैं। अगर इस मशीन से उनकी जो है मदर भी ले रही है और उनकी वाइफ भी ले रही है। डॉक्टर नैयर है आपके यहाँ पे धर्मपुर में, उनके घर पे भी मशीन लगी, समझ आया जी? ये मैंने आपको कुछ नाम बताए जो कि बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, समझ आया जी? अगर इसकी आदत पड़ती, खून सड़ता, हड्डियाँ गलती, आपको क्या लगता है डॉक्टर ने ले लेनी थी? मतलब है, देखो राजा को तो सभी जानते हैं, राजा वीरभद्र सिंह जी, उनके घर में भी हमारी मशीन है, समझ आया जी? शिमला सेंटर में आए थे, शिमला सेंटर वाला से वहाँ पे मशीन उनके वहाँ पर लगी। अब आप खुद सोचो, हिमाचल का राजा है, अगर उनको नुकसान होता है इसका, तो हम लोग रहते हिमाचल में? अरे रहते जी, हम तो पेशिया भूगते रहते अभी तक, इतने केस हो जाते हैं हमारे। बोले मतलब क्या है, इसका किसी भी इंसान को कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, समझ आया? मेरा बताने का रीजन यही था, मैं प्रधान हूँ, मैं इसको ये कर दूंगा, वो केस कर। अब वो अंदर था, वो क्या हुआ जी, वो तैयारी में लग गया। जिस दिन मेरे को मिला मैं मार